हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन जो फिनोल की थी वो थी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था कि जो बेंजीन रिंग होती है वो ऑलरेडी कौन सी रिएक्शन शो करती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करती है। एंड OH ग्रुप जो होता है वो इस रिएक्शन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह सब बता दी थी। अब हम इसके क्या पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन, अच्छा हमने क्या पढ़ा था कि जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग पर वो कहाँ होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। क्लियर सुनना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पर होगा, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर होगा। क्लियर, तो नाइट्रेशन में हमने क्या बोला था कि NO2 ग्रुप जो होता है वो एज द इलेक्ट्रोफाइल एड होगा और कहाँ होगा, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल बन चुका था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है। हेलोजिनेशन मीन्स क्या होगा, कौन ऐड होगा, हेलोजन एटम। हेलोजन एटम कौन से होते हैं, Cl, Br, I, F, ये सब ऐड हो सकते हैं। ठीक है, हमारे जो एग्जाम्पल है वो Br का एडिशन कराया हुआ है, ब्रोमीन का एडिशन कराया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए हम बोलेंगे ब्रोमीनियम आयन। जो ऐड होगा वो ब्रोमाइड आयन नहीं, ब्रोमीनियम एज पॉजिटिव वो ऐड होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम क्या लगाते हैं, EM लगाते हैं। तो ब्रोमीनियम आयन का एडिशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे होता है, जो फिनोल की रिएक्शन, ये हमारा क्या है, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन किससे कराई जाए, ब्रोमीन के साथ कराई जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो या फिर लाइटली पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट, लाइक जैसे CS2 है हमारे पास, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये लेस पोलर सॉल्वेंट है। तो इस टाइप के सॉल्वेंट्स हम लेंगे एट द लो टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, दोबारा सुन लीजिए, किससे रिएक्शन कराई फिनोल की, ब्रोमीन के साथ कराई, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर। तो क्या मिलेगा हमें, ऑर्थोब्रोमोफिनोल एंड पैराब्रोमोफिनोल, ये प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, एंड यहाँ पैरा पे तो हम क्या लगा देंगे, पैराब्रोमोफिनोल। क्लियर, आगे बात समझ में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो एरोमेटिक रिंग होती है ना, उसका सिंपल ओनली एरोमेटिक रिंग की बात करती हूँ, उसका जो हेलोजिनेशन हम करवाते हैं तो वो होता है लुईस एसिड की प्रेजेंस में। सिंपली नहीं हो पाता, लुईस एसिड की प्रेजेंस में उसका क्या होता है, हेलोजिनेशन। बट फिनोल अगर प्रेजेंट है ना हमारे पास, तो हेलोजिनेशन लुईस एसिड की अब्सेंस में या इन द अब्सेंस ऑफ लुईस एसिड भी क्या हो सकता है, हेलोजिनेशन हो सकता है। किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप विच एक्टिवेट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। क्लियर, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर, अब देखो ये तो हमने क्या लिए थे, नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट लिए थे। हम क्या करें, इफ वी टेक मोर अमाउंट या excess of halogen
एक्सेस अमाउंट ऑफ हेलोजन, या डायरेक्ट एरो पे लिख देती हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सोलवेंट, ध्यान से सुनना, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सोलवेंट, H2O पोलर होता है, पोलर सोलवेंट इसको हम ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर। तो हमें क्या मिलेगा, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, क्या मिलेगा, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, नॉन पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में जो यहाँ पे ब्रोमीन का आयनाइजेशन होगा, भाई आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, फिर ही तो वो एज द इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर और लेस पोलर सोलवेंट आयोनाइजेशन जो होता है वो लेस होता है, कम हो पाता है, इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। बट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सोलवेंट ये जो आयोनाइजेशन होगा फास्टली होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए हमें क्या मिलेगा, पोली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्लियर, ये थी हमारी रिएक्शन हेलोजिनेशन। ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, किसके हैं ये दोनों एग्जाम्पल, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, पहली रिएक्शन हो गई। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, फिनोल की, कि फिनोल नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन दे रहा है। तो देखो इसमें हमारे दो नेम रिएक्शंस आती है। नेम रिएक्शन जितनी भी आपके सिलेबस में है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब आपको अच्छे से लर्न करनी। पहले भी मैंने आपको बता दिया था जब अपनी क्लासेस लग रही थी, उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि इस बुक में जितनी भी नेम रिएक्शन आएगी वो ये मान लो कि सारी ही इंपॉर्टेंट है। उनमें हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, सारी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी ही आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं कोल्वेज रिएक्शन। कोल्वेज रिएक्शन, ठीक है, कोल्वेज रिएक्शन क्या है, एक नेम रिएक्शन है। इससे बनेगा क्या, जो बेंजीन रिंग है उस पर एक एसिड ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, कौन ऐड होगा, एक एसिड ग्रुप ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड, जिसको हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। इस टाइप का कंपाउंड बनेगा एक, ये फिनोल तो था ही, यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, एक एसिड ग्रुप। ठीक है, और एसिड ग्रुप क्या होता है, मोर डोमिनेंट होता है, तो फिर ये क्या होगा, एज द सब्स्टिट्यूएंट, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसको हम क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका नॉर्मल जो नेम यूज करते हैं हम वो है सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर, होती कैसे ये रिएक्शन, जो फिनोल है